मैंने ऐसे आपने देखी होगी। उसके बाद ये मैंने दूसरी वीडियो शुरू कर दी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना तो बात ख़राब हो जाती है। तो मतलब इतनी लंबी 1 घंटे की 30 मिनट की वीडियो को देखते नहीं है ना, 2 पार्ट में डालते हैं वीडियो ना। ये भी इतनी बड़ी बनाएंगे। हिडन पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा ही लंबी नहीं होगी, 5-6 मिनट की होगी। तो सलाम करना भूलिए, अच्छी अस्सलाम वालेकुम। अब क्या है, हिडन पैटर्न की बात हो रही थी। इसमें हिडन पैटर्न क्या होता है ये सेलिंग का ही बताऊंगा, बाय साइड का आप लोग समझ में आ जाएगा। अब एक ग्रीन कैंडल बनी है हमारी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, सही है। अब कुछ ऐसा सेटअप बना, उसके बाद एक कैंडल और बननी चाहिए, इसके बाद एक कैंडल जिसकी सेलिंग आई है ना, इसके बाद एक और कैंडल आएगी कुछ इस तरीके की, इस तरीके की है, थोड़ा बड़ा। और इसको करता हूँ मैं कलर रेड, सही है, ऐसे। अब इसको कहते हैं हिडन पैटर्न। हिडन पैटर्न क्या होता है आपको तो समझ में आ रहा होगा यार, ये कैसा पैटर्न है, इसको हिडन करते हैं। हिडन कैसे होता है मेरे भाई, ये आपको आपके सामने ऐसा पैटर्न बना, आप उसके बाद मार्केट में को क्या करना है, मार्केट के पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं लाइन, मार्केट को हमने यहाँ से लेके मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये एक लेवल है, क्रॉस हुआ। अब आपको क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो मैम, ये कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को इस कैंडल से साथ कंबाइन करेंगे ना, कंबाइन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, जैसे कि अब ये इन दोनों कैंडलों को इन दोनों के साथ कंबाइन करता हूँ मैं, तो ये समझ लो कंबाइन हो गई, कंबाइन हो गई। और इसके ऊपर हम इसको करते हैं हम कलर ब्लैक, ब्लैक का है ये ब्लैक। अब ये हो गए दोनों कंबाइन। ये कैंडल देखो दिख रही होगी तुम लोगों को, ये कैंडल और ये क्या हमारे पास, ये कैंडल, इन दोनों को हमने करा कंबाइन। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आया निकल के, ये क्या हो गया हमारी डोजी, डोजी हो गई। डोजी के बाद रेड कैंडल यहाँ से क्लोज हुई, इसके बाद हमारी बॉडी के नीचे ने क्लोजिंग करी, हमारी यहाँ एंट्री, इसके ऊपर ऐसा ये वाला, ये होती है हिडन पैटर्न। इसको उल्टा कर लो, है ये तो आगे समझ में। ये बहुत आसानी से समझाया मैंने, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए वाली बात। बाकी ये कि मैं वेट कर रहा हूँ भी, समझ आई या नहीं आई, दोबारा समझाता हूँ। देखो एक हमारे पास, देखो एक ये ग्रीन कैंडल है हमारे पास, सही है। उसके बाद एक कैंडल हमारे पास शुरू हुई ये रेड कलर की, सही है। उसके बाद हमारे पास आई ये कैंडल। अब इन दो, इसको और इसको हम लोगों ने आपस में इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, इस मतलब ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी बॉडी हमने इसके अंदर डाल दी, समझ आई। इसकी बॉडी हमने इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर डाल दी, और इसकी विक आ गई। अब क्या ये कैंडल इसके नीचे से शुरू हुई, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा हैमर। मतलब चलो अब ऐसे समझा दूँ दोनों लोगों को, ऐसे तुम लोगों को नहीं आएगी समझ में, मुझे कुछ लोगों को आ गई होगी, बट अब मैं समझाता हूँ। ये इसको मैं इसकी भी कटाता हूँ मेरा, इसकी बॉडी मैंने डाल दी इसके अंदर, सही है। अब इसको मैं लेके आता हूँ करीब, जिसके यहाँ से शुरू हुई। अब क्या बन गया हमारा पैटर्न, अब क्या बन गया हमारा पैटर्न, इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब क्या बन गया हमारा, अब आ गई, अब आ गई इस बात समझ आई। इसकी बॉडी मैंने उठा के डाली इसके अंदर, ये क्या बन गया हमारा पैटर्न, समझ आई बात। तो ये होती है, तो ये वाला सेटअप होता है मेरे भाइयों। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना, एक मिनट जो यार, हिडन पैटर्न, सही है। तो ये वाली बात होती है। तो ये भी 4-5 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे यार, क्योंकि यार मुझे ना थोड़ा ना एक काम और है। बाकी मैं आप लोग को बताता हूँ, ये पैटर्न अगर यहाँ भी बनता है ना, ये वाला पैटर्न अगर यहाँ भी बनता है ना, तो मैं एंट्री लूँगा। अभी मार्केट थोड़ी सी फंस रही है, जो भी है का साइड वे वगैरह, क्योंकि अभी खुली है ना, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगा ऊपर आने में। बट ये कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में एकदम नहीं जाती, कभी मार्केट थोड़ी थोड़ी देर में जाती है, आ जाती है। बाकी ये है कि थोड़ी वीडियो 4 मिनट की, थोड़ा उसको थोड़ा लंबा करते हैं, 10 मिनट तक ही करते हैं। बाकी ये कि थोड़ा गोल्ड देखते हैं, गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड हरामीपन कर रहा है। बीटीसी में ट्रेड मंडी है, बीटीसी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, बीटीसी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं भाई, क्या होता है। अच्छा जो मैं, चलो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, चलो गोल्ड वोल्ड को बाद में देखेंगे, एनालाइज करेंगे यार। गोल्ड का मैंने आप लोगों की पहले वीडियो बना के डाली हुई है। अब देखो एक मिसाल है ना,
जैसे कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिली ना, अब मैं यहाँ पे यही वाली एंट्री समझ लो मुझे आगे मिल गई। अब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली। क्या हो गया यार, सही है। अब मैं यहाँ पे लूँगा ट्रेड और इसके ऊपर रखूँगा एस एल। अब मैं देखूँगा मेरा एस एल और टी पी वगैरह मेरा क्या बन रहा है, सही है। अब मैं आ गया सेल पे, सेल ऑर्डर पे आ गया। सेल ऑर्डर पे आने के बाद, अच्छा ये मैं ऑर्डर लगा नहीं रहा, मैं ऐसे ही आपको चेकिंग के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर हमारा देखो इस जोन का हमारा होगा एस एल, इसको हम कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा, इसको इसको कम 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 कम। अपना रिस्क में लेता हूँ $30 का, बट हम देखते हैं 0.01 से क्या रिस्क आ रहा है, $4, सही है। $4 के ऊपर इस स्टेट पे $4 का एस एल आ रहा है और हमारा टी पी क्या आ रहा है। अल्लाह, अच्छा मैंने सब चार्ट एनालाइज करा था। बाकी ये कि देखो इस जोन से ब्रेकआउट हुआ ना, गोल्ड बताया था मैंने आप लोगों को वीडियो बिटकॉइन की एनालाइज करके। तो ये जोन ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद यार इतनी सारी लाइनें, चलो तो मैंने आप लोगों को तस्वीर नहीं खींची अभी, तस्वीर रुक जाओ 1 मिनट, तस्वीर खींच लेता हूँ उसकी, वरना जो है ना फिर थंबनेल में प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे जान। 1 मिनट, हट गया मेरे ख्याल में, मैंने हटा दिया क्या? हाँ हटा दिया, चलो खैर है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा टीपी क्या होगा। यहाँ पे एंट्री होगी तो हमारा टीपी क्या होगा, हमारा टीपी होगा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अबे यहाँ पे तो दिख रही है मगर वहाँ नहीं दिख रही, चलो मैं देख लूँगा थंबनेल के लिए। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में टीपी चूज़ करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में टीपी क्या होगा, जो हमारी इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये बड़ी कैंडल हमेशा फंसाती है यार मुझे ना। तो मैंने इसका हल निकाला है, इसका 50% एरिया से भी 50% एरिया लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, और एक 50% में टीपी रखता हूँ और एक 25% पे रखता हूँ। ये पूरी ये क्या है, पूरा 100% है, 20 का कितना हो गया 50%। टीपी हमारा वैसे यहाँ तक होता है, इधर तक का बुक होता, बट इसकी बड़ी कैंडल बीच में आई ना, इसका हल निकालता हूँ मैं। 50% आ गया, 50% के बाद इसका मेरा हल जो है, इसका हल है कि 50% आ गया, 50% से हमने इसको क्रॉस करा। अब इस जोन का 50% का भी 50% कितना हो गया, 25%। 25% से भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है कितना, 95 $95, $4 की रिस्क के साथ, तो ये $4 के रिस्क के साथ अब मैं अपना रिस्क बढ़ाता हूँ। मतलब 1 मिनट रुक आप लोग को देखिए, अब मैं अपना रिस्क बढ़ाता हूँ। इतना तो नहीं ना, थोड़ा ज़्यादा लेंगे रिस्क। $8 पे आ रहा है 190, $12 पे आ रहा है 287, 13-16। मैं लेता हूँ कम से कम $30 की रिस्क के साथ ट्रेड। 30-32 आ रहा है, 28, जो भी 30-32 का ले लेंगे यार, चलो 32 का लेंगे ना, 36 का नहीं लेंगे ना, 32, तो $767। और इतना रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि रिटेसमेंट ट्रेड होती है ना, तो इसमें फंसता है बंदा। तो इसमें मैं तकरीबन मैं $12 $13 का रिस्क लेके ना 200 बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर तो पैटर्न अच्छा बनता है तो लॉट साइज बढ़ा देंगे, नहीं बनता अच्छा पैटर्न तो एस यू विश, मार्केट की नहीं जाना चाहिए होगी हमें पैसा यार। बाकी ये कि हमारी ट्रेड नहीं है ये, हमारा हमारा टेक्निकल नहीं है ये, हमारे टेक्निकल और एसएमसी के हिसाब से ये चल रहा है। हमारा एसएमसी के हिसाब से जो पैटर्न है वो है कि इसके ये रिटेसमेंट नहीं, रिटेसमेंट के बाद वैसा ही पैटर्न जो बुलिश में बना हुआ है ना। 1 मिनट में तस्वीर खींच लूँ फिर बताता हूँ। अच्छा ये तस्वीर मैंने खींच ली, तो जो हमारा वो है ना पैटर्न, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ना, बॉस होने के बाद मार्केट ना हमेशा रिटेस्ट करती है। अब रिटेस्ट करने के बाद भी स्मार्ट मनी दोनों तरफ से पैसा बुक करती है, मगर मुझे एक तरीके से आता है, दूसरे तरीके से नहीं आता है। बात सारी है, देखो हकीकत जो है वो है, बयान करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट गिरेगी, गोल्ड बीटीसी शॉर्ट होगा, इस जोन से बीटीसी शॉर्ट होगा। शॉर्ट होने के बाद जो जिस जोन पे मैंने जाके टीपी रखा ना, उस जोन से नीचे से हमें जो है ऐसा ही मिलेगा ना कुछ सेटअप। मतलब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद ये बॉस होगा, 15 बॉस होगा, बॉस होने के बाद रिटेसमेंट का हम बुलिश करेंगे, तो ये सेटअप है। बाकी ये क्या है, ये आप लोगों को मैंने सिखा दिया दोनों चीज़।